सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। पिछले 5 सालों में दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। गलवान घाटी संघर्ष के बाद से दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई थी और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया था। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ये बैठक ऐसे समय में हुई जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने LAC पर सभी विवादित बिंदुओं से डिसएंगेजमेंट यानी विघटन की घोषणा की है। अब सवाल है कि क्या भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है? आखिर 6 महीने में LAC पर ये डिसएंगेजमेंट कैसे मुमकिन हुआ? सरकार के टॉप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन भी पिछले कुछ समय से LAC मुद्दे को सुलझाने के लिए उत्सुक था। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद पिछले 3 महीनों में मोदी की रूस की 2 यात्राओं ने चीन को समझौते के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। पिछले 6 महीनों में बातचीत काफी आगे बढ़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब कंप्लीट डिसएंगेजमेंट यानी पूर्ण विघटन संभव हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने की प्रक्रिया भी तेजी से होगी, क्योंकि दोनों पक्ष इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। LAC के दोनों ओर भारत और चीन की ओर से पेट्रोलिंग यानी गश्त भी जल्द ही शुरू होगी। सैनिकों की वापसी अंतिम चरण होगा, जो चीन के साथ भारत के वॉच एंड वेरीफाई अप्रोच दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। पीएम मोदी की शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में भी इसी जल्दबाजी की झलक दिखाई दी। भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में 2020 में उठे मुद्दों के पूर्ण निस्तारण और विवादों को सुलझाने के लिए हालिया समझौते का स्वागत किया। उन्होंने मतभेदों और विवादों को ठीक से निपटाने और उन्हें शांति और स्थिरता को भंग न करने देने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जल्दी ही मुलाकात करेंगे। साथ ही सीमा विवाद का उचित, तार्किक और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान तलाशने पर भी विचार करेंगे। वहीं भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध बातचीत के माध्यमों का भी द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 2 पड़ोसी और दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के रूप में भारत और चीन के बीच स्थिर, अनुमानित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इससे एक बहुध्रुवीय एशिया यानी मल्टीपोलर एशिया और एक बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में भी मदद मिलेगी। बता दें 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से LAC पर 7 जगहों पर तनाव था। इनमें से 5 जगहों से तो सैनिकों को पीछे हटा लिया गया था, लेकिन देपसांग मैदान और डेमचोक में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हुए थे। अब बाकी 2 जगहों से भी दोनों पक्षों ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है।